आज के समय में और आज के ज़माने में शायद कोई लड़की ऐसी मिलेगी जिसने कभी किसी न किसी से प्यार ना किया हो। लेकिन आज एक ऐसी लड़की की कहानी लेकर आया हूँ जिस लड़की ने पढ़ाई की अपने गांव में, उसके बाद उसने इंटर कॉलेज में पढ़ाई की, उसके बाद फिर उसने ग्रेजुएशन की और उसके बाद फिर वो बीएड की भी पढ़ाई करती है। लेकिन उसने कभी किसी को तवज्जो नहीं दी, किसी से उसने प्यार नहीं किया। उसी के बीच एक लड़का ऐसा आ जाता है उसकी ज़िंदगी में जो कि पूरी ज़िंदगी को बदल देता है। एक गरीब परिवार की लड़की जिसने अपनी माता पिता की मर्यादा को कायम रखा और उनके विश्वास को कभी तोड़ने नहीं दिया। ऐसे एक लड़की की कहानी जिसने सुनी वो उसके दिल से उसके लिए दुआ निकली और हर किसी ने ये कहा कि ऐसी लड़की आज के ज़माने में बहुत मुश्किल से मिलेगी। शायद 100 में से 1% होता है, लेकिन 200 में से 1% लड़कियां बहुत मुश्किल से ऐसी मिलती हैं। तो आज उसी लड़की की कहानी सुनेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस कहानी में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बलरामपुर। और बलरामपुर के एक गांव में एक लड़की, एक पिता होते हैं जो कि राम अवध। ये एक गरीब परिवार था और इनके पास मात्र 2 बीघे ज़मीन होती है। इनकी एक बेटी होती है, पत्नी इनकी रजनी होती है। अब उस बच्ची को पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं पढ़े थे, उनके समय में ऐसी मजबूरियां रही होंगी जो कि उन्होंने स्कूल देखा ही नहीं था। लेकिन अपनी बेटी को वो पढ़ाने के लिए पूरी भरकम कोशिश करते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को खुला चैलेंज दे दिया था कि तुम जब तक पढ़ोगी मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा और तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैं कुछ भी करूँगा। और ऐसा ही हुआ। जब वो बच्ची अपने स्कूल में, गांव के स्कूल में पढ़ती रही, उसके बाद जब वो दूसरी जगह जाती है, कुछ दूरी पर इंटर कॉलेज होता है, वहाँ पढ़ती है। और उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन के लिए, जब उसकी इंटर हो जाती है, 12वीं पास हो जाती है, तब वो ग्रेजुएशन के लिए जब बात करती है अपने पिता से, तो उनके पिता बोलते हैं कि आप बताओ कहाँ पढ़ोगी तुम, मैं तुम्हें वहाँ पढ़ाऊँगा। तो वो ग्रेजुएशन के लिए जब बलरामपुर पहुँचती है और वहाँ जब पढ़ती है, उसके बाद अब उनके पास पैसा नहीं होता है, तो उन्होंने एक सूदखोर को अपना 1 बीघा खेत गिरवी रख दिया। उसमें उन्होंने 50,000 रुपये ले लिए ब्याज पर। लेकिन उसने जब उस पैसे को दिया था सूदखोर ने, तो उसने कहा था कि देखो मुझे पैसा ब्याज सहित चाहिए, जो भी पैसा बनेगा हम उस समय कोई बहाना या कोई बात नहीं सुनेंगे। ये बात उसने पहले ही तय कर ली थी और 1 बीघा ज़मीन के कागजात उसने उसके गारंटी पर रख लिए थे। तब उसने 50,000 रुपये दिए। अब वो लड़की पढ़ती रहती है बलरामपुर। जब उसने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद उसके जो पिता होते हैं उसको एक स्कूटी लेकर दे देते हैं, उससे वो स्कूल जाती है और स्कूल से अपने घर आती है। लेकिन वो किस्तों पर स्कूटी थी। जब तक उसने ग्रेजुएशन की तब तक उन्होंने किस्त चलाई उसकी। उसके बाद अब उसने जब ग्रेजुएशन हो जाती है, फिर वो आगे की तैयारी करती है, तो बोलती है कि पिताजी मैं आगे पढ़ूंगी। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करोगी, कहाँ पढ़ोगी। तो उसने बताया जो उसके साथ सहेलियाँ थीं और कैसे भी करके उसको पता चला था। तो उन्होंने बताया कि मैं जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता प्रयागराज, आज वहाँ पर जाऊँगी और वहाँ से हम बीएड की पढ़ाई करेंगे। क्योंकि उसकी इच्छा थी कि वो टीचर बनेगी या कोई बड़ा पद लेगी, कोई ऑफिसर बनेगी, ऐसी उसकी इच्छा थी। लेकिन वो लड़की एकदम साफ थी और अपने पिता, अपनी माता की मान मर्यादा को रखने वाली थी। कभी कोई लड़का उससे बात करता तो उसको कोई तवज्जो नहीं देती और वो साइड से होकर निकल लेती। जब उसके बाद यहाँ जब ग्रेजुएशन हो जाती है, अब उसका एडमिशन इलाहाबाद में दे दिया जाता है। अब वो इलाहाबाद पढ़ने लगती है। वहाँ की पढ़ाई चल रही थी। तभी जो वहाँ लड़के थे उसकी उम्र लगभग 21 साल की हो चुकी थी। सभी लोग सोच रहे थे, जब गांव के लोग होते हैं, किसी न किसी लड़की की कोई ना कोई बात हो जाती थी, चर्चा होती थी कि आज वो लड़की वहाँ पकड़ी गई, आज वो लड़की उससे बात करती हुई नजर आई,
कभी कोई लड़की भाग जाती है। ये सब गांव में चर्चा हो रही थी, क्योंकि शिक्षा से कम था वो गांव में लोग, तो इसलिए इन बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन वो जो लड़की होती है जिसका नाम दीपा था, अब ये दीपा जो थी ये सिर्फ अपनी उसका एक नज़र थी, उसका एक टारगेट था कि मैं पढ़ाई करूँगी और पढ़ने के बाद मैं एक ऑफिसर बनूँगी, ऐसी उसकी इच्छा थी। जब उसका इलाहाबाद में एडमिशन हो जाता है, उसके बाद अब वहाँ पढ़ाई कर रही थी तभी उसके साथ जो पढ़ने वाले लड़के होते हैं वो उस पर नज़र रखते हैं, उससे प्यार करने की कोशिश करते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी से कोई बात नहीं करती। तभी एक दिन एक लड़का उसके मिलता है जो कि वो इलाहाबाद का ही रहने वाला था, प्रयागराज का ही, जिसका नाम रमाकांत होता है। अब ये रमाकांत अपने घर से पीछे से मजबूत होता है, उसके माता पिता मजबूत थे, वो पीसीएस की तैयारी कर रहा था वहीं से। तो इसलिए उस लड़के ने एक दिन जब दीपा से बात करने की कोशिश की तो उसने उसको साफ झड़क दिया कि मैं किसी से कोई बात नहीं करती। तभी उसने पलट कर जवाब दिया कि तुमको लोग दीदी क्यों बोलते हैं, लड़के इसीलिए तुमको दीदी बोलते हैं कि तुम इस उम्र में भी प्यार नहीं करोगी, फिर कब करोगी। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं प्यार करती हूँ अपने माता पिता से और उनके ही प्यार में इतनी बड़ी और पली हूँ और मैं उनके प्यार को तोड़ना नहीं चाहती। ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं रमाकांत हंसता है और बोलता है कि तुम्हारे विचार पुराने ज़माने के हैं, क्या ऐसे ही रहोगी तुम। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। कुछ दिन बाद फिर जैसे उससे कभी कभी वो मिल लिया करता, बात कर लिया करता, तो बस वो उसी प्रकार से बात करती। एक दिन रमाकांत बोलने लगा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि ये तो असंभव बात है, तुम अगर हमसे शादी करना चाहते हो तो पहले अपने माता पिता से पूछो, उसके बाद मेरे माता पिता से पूछो, अगर दोनों परिवारों की सहमति होगी तो मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, लेकिन हमारे घर से मैं कमज़ोर हूँ, मैं गरीब परिवार की बेटी हूँ और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। ये बात कहीं ना कहीं रमाकांत के दिलो दिमाग में छा जाती है और उस दिन उस लड़की ने रमाकांत के दिल में घर बना लिया। वो सोचने लगा कि अगर शादी करूँगा मैं तो इसी दीपा से करूँगा, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। समय गुजर जाता है, उसकी बीएड कंप्लीट हो जाती है और इधर गांव के जो लोग जो सूदखोर होते हैं उनका पैसा ब्याज का बढ़ रहा था दिन पर दिन। लगभग 3 लाख रुपए हो जाते हैं उसके 50,000 के। अब वो उसने एक दिन आता है जो कि उनका जो सूदखोर होता है वो उनके यहाँ एक पर्चा बना कर देता है और बोलता है कि तुम्हारे पास इतना पैसा हो गया है, अब तुम्हारे जो खेत के कागजात हमारे पास रखे थे वो अब पूरे हो चुके हैं और 50,000 तुम्हारे बढ़ रहे हैं, कैसे करोगे, क्या करोगे। अब वो बेचारा जो राम अवध होते हैं वो रोते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हमारे पास पैसे तो अभी नहीं हैं, हमारी बेटी की नौकरी लग जाएगी, हम तुम्हारा सारा पैसा वापस कर दूंगे। लेकिन वो बोलता है कि देखो हमने तुमसे पहले ही कहा था कि कोई बहाना नहीं सुनेंगे, पैसा पूरा दो। तो जो उसके पास 1 बीघा ज़मीन और बची थी, अब बोलता है कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया जो तुम्हारा 50,000 है, तुम दूसरी कोई गारंटी रखो, दूसरे खेत के कागजात रखो, तब मैं तुम्हारे पैसे छोड़ूंगा, वरना पैसे तुमको देने ही पड़ेंगे। क्योंकि उसके खेत की कीमत लगभग 5 लाख रुपए होती थी, अब उसने 3 लाख रुपए में उसको ले लिया, क्योंकि उसकी जो मजबूरी थी उस बेटी को पढ़ाने के लिए। ये बात कहीं ना कहीं रजनी उसकी माँ दीपा की एक दिन बोलती है उससे, जब वो घर पर होती है, कि कब तुम्हारी नौकरी लगेगी, सूदखोर परेशान कर रहे हैं, कैसे कैसे होगा ये सब। तो दीपा सुनती है और सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचने लगती है कि हमारे माता पिता हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। उसके बाद उसको यही बताया गया था, जो अभद्राम होते हैं उन्होंने यही बताया था कि हमने किसी रिश्तेदार से पैसे लिए हैं, कभी किसी से लिए, लेकिन पूरी बात उन्होंने अपनी बेटी को कभी नहीं बताई कि हमारी बेटी को पढ़ने में कोई दिमागी टेंशन ना हो। ये बात सोचकर, लेकिन जब उस दिन दीपा को ये बात पता चली तो वो रोने लगती है। उसके बाद एक दिन जो सूदखोर होते हैं उन्होंने बताया कि उनका एक स्कूल भी था प्राइवेट, कि अगर चाहो तो तुम्हारे 50,000 जो हैं तुम्हारी लड़की हमारे स्कूल में पढ़ाने लगे, टीचर बन जाए, और उसके बाद मैं तुम्हारा पैसा जो है 1 साल में कट जाएगा, उसको 7,000 रुपये तनख्वाह देंगे, सबको मैं 5,000 देता हूँ। ये बात सुनकर
जो अवध राम होते हैं बोलते हैं कि बेटी तुम उनके स्कूल में पढ़ा लो, तो बोलती है ठीक है। कुछ दिन वो वहाँ पढ़ाने लगती है। लगभग 1-2 महीने गुजरते हैं तो जो सूदखोर था उसका लड़का उसी स्कूल में मैनेजर होता है, कुल मिलाकर संचालक होता है वो। तो उसने एक ऑफिस बना रखी थी उसी स्कूल में। अब उस लड़की पर उसकी नज़र गंदी होती है क्योंकि वो कर्जदार थी। एक दिन स्कूल बंद होता है और उस दिन उसको वो बुलाता है ऑफिस में किसी काम के लिए, और काम कुछ नहीं था, सिर्फ उसकी नज़र गलत थी। उससे वो गलत विचार से उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। वो कैसे भी करके झड़क कर वहाँ से निकल आती है और घर आकर रोने लगती है। उसके बाद फिर अगले दिन वो स्कूल नहीं जाती है। उसकी माँ बोलती है बेटी स्कूल नहीं जाना है क्या? बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी, मेरी तबीयत खराब है। तभी इधर जो रमाकांत उसके साथ पढ़ा था प्रयागराज में, वो पूछते पूछते उसके गांव पहुंचता है और वहां जाकर उसके परिवार से मिलता है। लेकिन दीपा जो थी वो घर के अंदर ही रहा करती थी, वो कभी बाहर नहीं निकलती थी क्योंकि लोग उस पर क्या ताने मारेंगे। क्योंकि अवध राम सबको हंसकर बताते थे कि हमारी बेटी की जब नौकरी लगेगी तो मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा और हमारे घर में खुशियां होंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि वो समझ रही थी दीपा कि नौकरी इतनी जल्दी नहीं लगती है। अब इधर रमाकांत पूछते पूछते वहाँ जब पहुँचा था तो उसने उसके पिता से बात की और पूछा कि दीपा कहाँ है। तो दीपा से जब वो मिलता है तो उससे बोलता है कि मैं तुमसे एक ऑफ़र लेकर आया हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अपने माता पिता से पूछो, क्योंकि अब मैं साइट इंस्पेक्टर बन चुका हूँ। क्योंकि उसने उसी कॉलेज में जहाँ दीपा पढ़ रही थी तो उसने PCS की तैयारी की थी, इसलिए वो साइट इंस्पेक्टर बन जाता है। अब ये बात कहीं ना कहीं दीपा के भी दिमाग में छा जाती है तो उससे वो पूछने लगती है कि चलो कोई बात नहीं, पिताजी से बात करते हैं। जब उनके अवध राम पिताजी से बात होती है वो तैयार हो जाते हैं इस रिश्ते के लिए। लेकिन उन्होंने एक बात साफ बता दी उनको कि हमारी बेटी ही दहेज है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास जो खेत था वो हमने इसकी पढ़ाई में लगा दिया, अब अगर तुम्हारी इच्छा हो तो देख लो। रमाकांत के दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही थी कि ये लड़की अगर हमारे घर में शादी कर कर जाएगी, हमारी दुल्हन बनेगी, हमारी पत्नी बनेगी, तो ये हमारे घर को सही और ढंग से चलाएगी, ये हमारी ज़िंदगी बनाएगी। ये बात उसके दिमाग में थी। उसने साफ बोल दिया कि कोई बात नहीं, हमें सिर्फ दीपा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी नौकरी लग चुकी है। जो तुम्हारा कर्जा हो गया मैं उसको लौटाऊंगा। शादी हो जाती है 2023 मई में। उसके बाद जो रमाकांत होता है उनका जो ब्याज का पैसा था जो उन्होंने खेत अपनी लड़की की पढ़ाई में गिरवी रखा था, उस खेत को भी उसने छुड़वाया। उसके बाद जो अवध राम और उनकी पत्नी रजनी होती है उसको भी अपने साथ रखा, उस अपनी पत्नी दीपा को भी साथ में रखा। आज खुशनुमा जिंदगी जी रहे हैं तीनों चारों लोग। अब रमाकांत और दीपा के पास एक प्यारा सा बच्चा भी है और आज भी दीपा पढ़ाई कर रही है सिर्फ इसी उम्मीद में कि उसकी नौकरी लगेगी। और हो सकता है कि ईमान की कमाई कुछ देर में जागती है लेकिन बहुत अच्छी तरह से आती है। आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, नहीं किसी की भावनाओं को आहत करना था। सिर्फ और सिर्फ एक जागरूकता का संदेश होता है कि आज के ज़माने में 5G के ज़माने में 2G लड़की मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस लड़की की पवित्रता और उस लड़की के विचार जो थे वो हमने आप तक दर्शाए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।